है उसका पेपर लीक हो जाता है। और केवल एक लीक नहीं हुआ पेपर, हमारे नौजवान जानते होंगे जो जो परीक्षा हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए और अभी तक 9 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। किसी को नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। अभी हमने जब गणित का हिसाब किताब लगाया तो मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं उन नौजवानों की संख्या 60 लाख है और यही 60 लाख नौजवान अगर उनके मां बाप को जोड़ दें तो 60 लाख परिवारों में 3 सदस्य हो गए जो इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 इस भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है। जिस दल के खिलाफ किसान और नौजवान हो वो सरकार बचेगी कैसे, ये बता दो हमें आप। क्या सरकार बचेगी? और चाहे बड़े बड़े चैनल इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताएं न बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्टोरल पीने का काम कर रहे हैं। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? कोई चंदा दे तो कम कम चंदा देता है, कोई 5,000 देता है, 10,000 देता है, 1 लाख देता है, 2 लाख देता है, लेकिन कोई 50 करोड़ नहीं देता है, 100 करोड़ नहीं देता है, 1,000 करोड़ नहीं देता है। याद है कि नहीं याद है? बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐसा खा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। बताओ ये डकार भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप लोग? जहां तक विकास की बात हो रही है, ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं, केवल विकास के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, ये चुनाव जहां किसान और नौजवान के भविष्य का है, वहीं ये चुनाव संविधान को बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बना करके इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम किया है। और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, और कई ऐसे समाज के लोग निकल पड़े हैं सरकार को हराने के लिए निकल पड़े हैं। और हर तरफ इनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, खुल करके लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस चुनाव में केवल एक सरकार नहीं जाएगी, एक वोट डालोगे लोकतंत्र संविधान तो बचेगा, 2-2 सरकारें चली जाएंगी, ये रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो एनडीए वाले, ये जो गठबंधन बना करके घूम रहे बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद की परिभाषा दे रहे हैं। हमने तो कई मौकों पर और फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग संकल्प लें
कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। क्या ये बीजेपी के लोग ये संकल्प ले सकते हैं? इन्हें हमारा आपका परिवार दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें अपना सबसे खतरनाक परिवार नहीं दिखाई दे रहा है, जो नफरत फैला रहा है, समाज में दूरियां पैदा कर रहा है, साजिश भी करता है, षड्यंत्र भी करता है। पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार अगर किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जब कभी हम लोग तानाशाही का नाम लेते हैं, हिटलरशाही का नाम लेते हैं, तो हमें और आपको वो जर्मनी याद आ जाती है। याद रखना, जो जर्मनी का तानाशाह था वो लोकतंत्र के माध्यम से ही, वोट के माध्यम से ही पहुंचा था और एक बार गद्दी पर बैठ गया था, फिर गद्दी से नहीं हटा। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आज तो वोट डाल ही रहे हैं लोगों ने ऐतिहासिक वोट डाला, अभी तो शाम तक वोट डालेंगे। जहां पहले क्षण में लोग वोट डाल रहे हैं सुबह से, मैं उनसे और अपील करता हूं कि जब तक उनका वोट पड़ जाए तब तक लाइन से ना हटें, और जो साथी अगर वोट के लिए रह भी गए हैं तो उनको बुला करके वोट डालें, क्योंकि यही वोट है जो हमारे लोकतंत्र और इन तानाशाहों से बचाने का काम करेगा। क्योंकि झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं और झूठ के साथ साथ ये लूटने का भी काम करते हैं। हम अपनी उपलब्धियां क्या बताएं? हमारे बुलंदशहर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोग जानते होंगे कि जब जब समाजवादी सरकार आई है, काम किया है। आज भी सड़कों पर अगर कोई तकलीफ और बीमारी में है, परेशानी में है, अगर कोई फोन मिलाता है, एम्बुलेंस मांगता है, तो फोन करने पर अगर एम्बुलेंस पहुंचती है तो वही एम्बुलेंस है जो कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, वही हमारे गरीबों की मदद कर रही है। बताओ बीजेपी ने कितनी एम्बुलेंस बढ़ा दी? अगर बढ़ाई हो बीजेपी ने एम्बुलेंस तो बता दो। और इसी तरह पुलिस समय पर पहुंच जाए, लोगों की मदद करे। अगर कहीं झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो फोन मिलाने पर पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती थी, ऐसा 100 नंबर दिया था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने 100 नंबर को 112 कर दिया, और जब से 112 किया, पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। बताओ, बढ़ा लिया रेट कि नहीं बढ़ा लिया? ये लोग कभी कभी हम लोगों पर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन हम इन्हें कहना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले याद होगा आपको, कुछ सालों पहले सरकार ने फैसला ले लिया कि जो हमारी फौज की भर्ती है, जो हमारी पक्की वर्दी पहन करके नौजवान सेवा करने जाते थे देश की रक्षा के लिए, नौजवान महीनों तैयारी करता था और सोचता था कि हमें वर्दी पहनने को मिल जाएगी, हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया, और जो हमारी पक्की फौज की नौकरी थी उसको बताओ अग्निवीर में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जो जीवन भर की नौकरी थी, पेंशन मिलती, शहीद होने पर सम्मान मिलता, इस सरकार ने वो सम्मान भी छीन लिया और आधी अधूरी अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, उसी दिन ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की खत्म करने का काम करेंगे, और जैसे पहले फौज की पक्की नौकरी होती थी, वैसे ही हम उसी को लागू करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।